वेलकम बैक गाइस। आप सभी का बहुत स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। आज हम देखने जा रहे हैं 11वीं एपिसोड, जिसमें जो है जिन्वू आ गया है अपने शैडो आर्मी की वजह से, क्योंकि उसने कुछ शैडो रिप्लेसमेंट का कुछ जादू सीखा है, जिसकी वजह से वो अभी कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है। तो अभी वो पहुंच गया है जेजू आइलैंड पर। तो अभी देखना है कि वो किस तरह मदद कर पाएगा हमारे एस रैंक हंटर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं, इंट्रो को लंबा नहीं करते हैं। 1 2 3 चालू। शैडो वाले सैनिक कौन है? ये सब जिनुओं के साथ ही हैं, जो बड़ी आसानी से हरा देंगे इन सबको। वाओ, अभी मजा आएगा ना भीड़ो। आखिर ये सब आए कहाँ से? हाँ, ये सब छोड़ो, जिनुओ कहाँ से आया पूछो अभी। ये मुमकिन नहीं हो सकता। और ये यहाँ कर क्या रहा है? इसने खुद को बहुत इजीली टेलीपोर्ट कर लिया। मिस्टर सॉन्ग, अभी बराबर की लड़ाई होगी। लगता है ब्रॉडकास्ट को किसी वजह से बंद कर दिया गया है। अब क्या करें? शायद वो जिंदा नहीं बचा ना होगा। जाने। सॉरी सर, फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। जो भी जानकारी मिले वो हासिल करो। जी सर। डायरेक्टर, देश भर से इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं कि हमारा फोन सिस्टम क्रैश हो गया है। पर तुम जानते हो ये मुमकिन नहीं है। हम करें भी तो क्या करें? बहुत मुश्किल माहौल है यार। मर गए हैं। ओए, मुझे जवाब दो। आखिर वहाँ चल क्या रहा है? आखिर ये कैमरा चल क्यों नहीं रहा? अरे प्लीज चल भी जाए यार। ओ आगे बढ़ो। ब्रो। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और ये हंटर संग, ये इस आइलैंड पर पहुंचा कैसे? इन सब के पास कुछ ज्यादा ही मौसम है। पहले तुम्हारे जख्मों का इलाज करना ज्यादा जरूरी है। 1 मिनट, मैं इन्हें ये नहीं दे सकता। या फिर किसी तरह का मैजिक है? मिस्टर मा, देखना पड़ेगा कि ये ठीक हो पाएंगे या फिर नहीं। अरे वाह, ठीक हो गए, सब लोग ठीक हो गए। मेरे जख्म। ऑसम ब्रो। इस दवाई ने काम क्यों नहीं किया? अरे नहीं, ओ, इसके इसका और पॉइंट्स वक्त के कभी साथ लो घटता है। जा रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करता हूँ। ठीक है। और भी चींटियां आ गई यार। ओह, तो ये चींटियां भी झुंड बनाकर रहती हैं। इनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। निकलना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी कुछ नहीं कह सकते सर, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं हमारे सोच रहा हूँ, hunter से अगर कोई जिनवो contact नहीं हो पा टेलीपोर्ट रहा कर सकता है, हम जैपनीज शायद कमांड वो से contact वाइस करने की कैप्टन कोशिश को भी करें। टेलीपोर्ट कोई करके फायदा पहुंचा सकता है इस सिटी नहीं, में। नहीं सर, कुछ भी करो पर सिग्नल जल्दी चालू करो। नहीं। Yes, sir. मुझे आज से पहले कभी अपने बूढ़े होने को लेकर इतना ज्यादा अफसोस नहीं हुआ था। तो मैं जरूर उनकी मदद करने जाता। समझ मुझे सकता हूँ, लगा सर। था ये भी पावरफुल है ऑलरेडी। देखना तो क्या बनता है कि बकवास क्या चल रहा होगा। है? पहले उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर दी का। बेटा, इस तरह से टीवी को पीटने से थोड़े ना ये ठीक हो जाएगा। सिग्नल्स टीवी स्टेशन की तरफ से गए हैं। ये लड़की जरा भी नहीं बदली। आखिर ये माजरा क्या है? पर सिग्नल कट होने से पहले तक उनके सामने एक ताकतवर दुश्मन लड़ने आ चुका था। उनकी तलाश फिलहाल जारी है। मुझे लगा था कि और एक हंटर था उसके साथ, उसको चोट लगी थी। अभी भी गोटो जिंदा हो सकता है। गोटो कम वक्त खुद मर गया। आखिर उस आइलैंड पर चल क्या रहा है? एग्रित और टैंक भी हैं यहाँ पर। पर इन सैनिकों पर ये कुछ हद तक भारी पड़ रहे हैं। मैं इन सैनिकों की तादाद में इजाफा कर दूं। मेरी बात सुनो। यूं वक्त बर्बाद करके कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से निकलने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मेरे बाकी सैनिक इन चींटियों से अच्छी तरह निपट लेंगे। तुम ही खत्म कर देना। ठीक है, समझ गए। एक और बात, अगर हो सके तो अब जो तुम देखोगे उसे राज ही रखना। अभी पता चल जाएगा। ओ, जैसे ही उसने पावर करने की सोची, ये दूसरी चींटी आ गई। लगता है गोटो ही मारा गया। भाई बस जो भी है यही है, बस एक अपोनेंट है। वाह, मैंने अपने हेडफोन्स फुल वॉल्यूम पे लगा दिए, इसने कुछ ज़्यादा ही जोर से चिल्ला दिया। कौन है वो जिसे तुम इंसान राजा मानते हो? रुको, सुनो, रुको। मतलब गोतो जिंदा नहीं बचा। वाह, क्या कलर है। क्या वो तुम हो? क्या तुम ही हो इंसानों के राजा?
पहली बार एक बोलता हुआ कीड़ा देखा है। इंसान इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है ये? पर आखिरकार तू है तो एक कीड़ा ही। इससे लड़ना आसान नहीं होगा। डायरेक्टर, लाइव फीड वापस शुरू हो गई है। ओ कैमरा वापस से ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये सब, डायरेक्टर, अगर हमने अभी ब्रॉडकास्ट शुरू किया तो ये रियल टाइम ब्रॉडकास्ट होगा। और इससे बुरा हमारे लिए क्या होगा? शुरू करो। हैं? ठीक है सर। अभी लाइव जाएंगे। इस जंग का क्या नतीजा निकलता है? मिस्टर सॉन्ग, अगर सबके सामने जिन्हों ने उसको हरा दिया तो उस देश का सबसे मशहूर आदमी हो जाएगा। ये सब क्या? सब लोगों की नज़र सिर्फ और सिर्फ जिन्हों पर है। ये तो फिर चला गया। हंटर संग पहुंच ही गया। इसने चेयर ही तोड़ दिए ये तो लगभग चेयरमैन ने। तुम आम खाओ गुठलियां क्यों गिनते हो? अब हमारी किस्मत उसके हाथों में है। अब ओ डैम, इसका नतीजा उसे भुगतना बहुत ज्यादा बुरी मुक्का पड़े। अभी पता चलेगा। ओ अभी बताओ किसको कमजोर बोल रहा था। सच बताना, क्या ये वाकई एक जादूगर है? मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। क्या ये एक्सोस्केलेटन है? हो सकता है, उसको तोड़ के अंदर जाना होगा। शिट! एक एक पंच बहुत खतरनाक महसूस हो रहे हैं। यहाँ पर खड़ा नहीं रह पा रहा। लड़ाई से निकलने वाली जादू मैं वाकई कमजोर पड़ रहा हूँ। ओ अरे बाप रे। पर कैसे? एक एक पंच फील हो रहे हैं अंदर से मुझे। ओह, सच बोलूंगा इसको देख के बहुत मजा आ रहा है फाइट को। ओह नहीं 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 नहीं, इसके पास कुछ टॉक्सिन है। ये यहाँ के समुद्री जीवों के जहर का मिश्रण है। अब तू मुझे यहाँ लगा से ही हिल था। भी नहीं पाएगा। और इसी के साथ मेरी जीत हुई। तैयार हो जा मरने के लिए। फुश। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता कि 10 लोगों की टीम में 7 जीनू लोग मारे हार गए। जाए। हाँ, मजाक कर रहे हो। उसके पास अभी एलिक्सर ऑफ लाइफ भी है ना। हम अपने आधे हंटर्स खो चुके हैं। हमें आइलैंड के उस क्रेटर के पास पावरफुल रीडिंग भी मिल रही है सर। वो कोटों से वो पहले नहीं इंसेक्ट भागा, की कैसे ये है? तो कैसे? आवाज और आ वो रही है। चींटियों के घोंसले में क्यों जा रहा है? ये भी हो सकता है वो छिपना चाहता हो। अगर वो जिंदा हैं भी तो उनका सामना उस चीज से होगा जिसने गोटो को मारा था। अगर हम किसी तरह उस ताकतवर चीज को मार दें तो बाकी सब खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। सर्वाइवर्स हैं, उन्हें इकट्ठा करो। उन्हें उसी वक्त तुरंत आइलैंड वापस भेज दो। हाँ ठीक है, हमें प्लान 9 शुरू करना होगा। वो चीज एक मॉन्स्टर है। हम कुछ भी कर ले। इसने ऑलरेडी देख लिया है वो कितना खतरनाक हो सकता है, खुद को उस चीज को कोई भी नहीं हरा सकता। हमें सिवाय भागना जिन्हों होगा, के। हम मारे जाएंगे। अगर हम चाहें तो भी नहीं जा सकते। क्योंकि एंट्स हैं वहाँ पर, ये चाह कर भी नहीं जा सकते। ओह, तोड़ दिया शायद स्केलेटन बाहर का। तो फिर ये इतनी आसानी से ठीक कैसे हो गया? तो तुम्हारे पास शायद एक उसने secret खुद को था। हील कर दिया। तभी शायद तुम शुरू से ही इतने बेफिक्र लग रहे थे। डिटॉक्सिफिकेशन है इसके पास। एबिलिटी बढ़ने की वजह से मैं उसके एहसास को समझ पा रहा हूँ। हमारी काबिलियत तो एक जैसी ही है। ये सब जल्द खत्म करना होगा। वो अभी भी सोच रहा है वाइस कैप्टन के बारे में। अच्छी बात है, इसकी इंसानियत अभी भी है। वो जल्दी इसको ख़त्म करके उसको बचाना चाहता है। ये अपनी ताकत और बढ़ा रहा है। ओ एक नया खंजर ब्लैक वाले। ओ जो एक विलन था वो फाइनल बॉस 100th फ्लोर पर, उसके हैं ये। वाओ, वैसे ब्लैक स्वॉर्ड से इस पे शूट करते हैं। वाओ, ऐसा ना पूरी जगह ही गिर जाए और अभी ये आसमान में चले जाए लड़ाई करने के लिए। की रफ्तार
बिल्कुल मेरे ही जैसी है और तेज होता जा रहा है, फिर हो कैसे सकता है? पता चल ही जाएगा अभी। इतनी तेज लड़ाई कर रहे हैं कि इन लोगों को देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ लाइट ही दिख रहे हैं इनको। वो ओ नहीं, ऑलमोस्ट म्यूटिलेशन। खत्म ही कर देगा बस। इसके पास रीजनरेशन का भी पावर है, मुझे नहीं लगा था। भाग गया है। भागने से पहले ही मार दिया इसको। एक इंसान ही है। ओह, जाओ। अभी इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। महासेना, मैं भूल ही गया था इस ड्रैगन के बारे में कि अभी भी है। और ये एक जादूगर उड़ा ही दिया जगह, इसलिए था ताकि मैं सबसे ताकतवर बन सकूं, ताकि मैं सभी लेकिन को हो मार नहीं सकूं पाया और ताकतवर। हर बीतते लम्हे के साथ मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बनूं। राजा वही बनता है जो प्रजा की मुझे रक्षा भाग करता जाना है। चाहिए। रहना है तो भागना ही होगा। भाग गया। जितना हो सके यहाँ से दूर जाना हो। और जिनके पास वो शक्तियाँ भी हैं जिससे वो इधर से ही कंट्रोल कर सकता है। अभी भागने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय मरने के। कीड़े की तरह ही भाग रहा है ये भी। म्यूटिलेशन। हो गया काम इसका तमाम। अब जाकर चींटियां भी भाग जाएंगी। देखो इन चींटियों को। ऐसे में 1 साल के बाद नहीं बचेंगी, उसके अंदर ही मर जाएंगी। हंटर संग। अभी भी वाइस कैप्टन को प्रॉब्लम है। इसका ऑरा कम हो रहा है। हमारा रिकवरी हेलीकॉप्टर जरूर बाहर ही कहीं होगा। अगर हम उस तक पहुंच गए नहीं, लेकिन हमारे पास एक S रैंक हीलर था ना, उसका क्या हुआ? पर दवाई ने पहले भी काम नहीं किया था। पर ये कोई आम दवाई नहीं है। एलिक्सर ऑफ लाइफ ने ही मेरी माँ की इटर्नल स्लीप की बीमारी ठीक की थी। ये क्या इसका भी कोई असर नहीं हुआ? इसने काम नहीं किया। हेलीकॉप्टर से कहे तो काफी। ये क्या? ओके, लिखा है बिकॉज द सब्जेक्ट कंडीशन इज नॉट कवर्ड बाय द ड्रग इट इज इनइफेक्टिव। ओके, ये कंडीशन जो है एलिक्सर ऑफ लाइफ में कवर्ड नहीं है। इसका भी कोई असर नहीं हुआ। मत बोलो कि ये भी बच नहीं पाएगी। हेलीकॉप्टर से कहे तो काफी देर हो जाएगी। कोई रास्ता नहीं जिससे मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। तो गाइज मेरा एक प्रेडिक्शन है नेक्स्ट एपिसोड के लिए। मैं सोच रहा हूँ वाइस कैप्टन को ये कैसे बचाएगा। तो आप लोग बताओ कि कौन सी थियरी करेक्ट होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि वो वापस से जो चींटी मरी थी उसको ज़िंदा करेगा अपने शैडो आर्मी में, और इस लड़की को रीजनरेट करने की ट्राई करेगा, या फिर जो हीलर मरा था उसकी हेल्प लेगा। और तो और कुछ और जापानीज जो थे हंटर्स वो आए थे, उनमें से कोई मदद कर सकता है। तो शायद इन तीनों में से मुझे एक हो सकता है कि ठीक कर दें, लेकिन बाकी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पता चल ही जाएगा। आप लोग बताओ कमेंट में कि क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। ओवरऑल बहुत ही खतरनाक लड़ाई थी। एक एक पंच, एक एक मुक्का ऐसा लग रहा था कि हाँ यार सच में एक बहुत बड़े शक्तिशाली जीव जो हैं एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। और एक एक पंच मैंने अपनी वॉल्यूम पूरी बढ़ा के रखी थी, ऐसा लग रहा था कोई कान में हथौड़ा मार रहा है। बहुत ही अच्छा म्यूजिक उन्होंने डाला था, साउंड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक। हम करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं लास्ट एपिसोड में इस सीजन की जो है 13th एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।